का लीडर आसिफ अली जरदारी साहब कहता है कि भाई मैंने अगर जाली अकाउंट्स बनवाए भी हैं तो फिर क्या कर लोगे। तो जब आप करने वाले करने लगे हैं तो अब ये चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। तो हमारे पे ना चीखे, अपने लीडर को समझाएं। ये अजीबोगरीब किस्म की पार्टियां मुझे समझ नहीं आती। उस लीडर ने अनथक मेहनत के साथ अपना नाम ऐसा बनाया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, अगर आप करप्शन का लफ्ज लिखो उस तो आगे से जनाब नाम आ जाता है आसिफ जरदारी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन का जायजा लें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त इल्जामात का सिलसिला बड़े जोर शोर से जारी है और सियासी माहौल खासा गर्म दिखाई देता है। अगर आप सेनेट की बात करें तो वहां पर भी सियासी माहौल खासा गर्म दिखाई देता है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भरपूर तरीके से लगाए जाते हैं। साथ साथ अगर कौमी असेंबली की बात करें तो कौमी असेंबली के अंदर भी ना सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि अपोजिशन के अरकान भी एक दूसरे के ऊपर संगीन नौयत के इल्जामात लगाते हुए दिखाई देते हैं। यही कुछ हाल सिंध असेंबली के अंदर भी दिखाई देता है और अवाम ये पूछ रहे हैं कि आया जो पार्लियामेंट के अंदर ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हुई भी है तो जो पार्लियामेंट की असल जिम्मेदारी है जो कि कानून साजी है वो कब होगी और इस तरीके से बहस मुबाहिसे का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अगर आज के इस प्रोग्राम की हम बात करें तो अपने आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता 10 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बरसर इख्तिदार है और एक बार फिर सिंध की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही चुना है और जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर क्या कुछ डिलीवर कर पाई है और जिस तरीके से करप्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जाता है और इस वक्त अगर हम देखें तो बेनामी अकाउंट्स सामने आने का सिलसिला जारी है। खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी सख्त तहकीकात हो रही हैं। तो मुख्तलिफ तज्जियों में मुख्तलिफ तबसरों में बहुत सारी कड़ियां पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ने की भी कोशिश की जाती रही हैं। तो क्या वाकई इसमें कुछ हकायक है, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर मामलों पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमीम मुमताज साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और रुकने सिंध असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रही हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब जमाल सिद्दीकी साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रुकने सिंध असेंबली। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। शेख मुमताज साहिबा, गो कि सिंध के अंदर आपकी गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती रही है कि हमने डिलीवर किया है। अभी आप देख रही होंगी कि फयाजुल हसन चौहान साहब का हमने इब्तिदा में एक कमेंट भी चलाया जिसपे वो संगीन नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, मुतादिद बार ऐसे इल्जामात लगते रहे हैं। गो कि मुर्तजा वहाब साहब ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन क्या कमेंट करेंगी, क्यों करप्शन के नाम को जोड़ा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फवाद, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत टाइम के बाद मेट्रो पे दोबारा मुझे मौका मिला आने का। और जहां तक बात आपने की सिंध हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और करप्शन की या फयाजुल हसन चौहान, तो देखिए फयाजुल हसन चौहान बहुत ही माजरत के साथ कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे उनको जवाब ही नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके तो मुंह के आगे खंदक है, वो तो जो दिल चाहता है बोल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पीटीआई के चेयरमैन ने खुद बैक पे रहकर कुछ ऐसे लोगों को सामने रखा हुआ है जो उनके लिए मुस्तकबिल में नुकसान का बाइस होंगे। हमें किसी को भी पीटीआई की हुकूमत को या उनके चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी पार्टी में उनके अपने लोग और इस वक्त उनकी कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो रवैया है और उनकी जो बातचीत है वही मैं समझती हूँ कि इनको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत काफ़ी है। जहाँ तक बात करप्शन की हो रही है, देखिए जब कोई काम करता है तो तनकीद भी होती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप काम ना करें तो आप पर तनकीद नहीं होगी, आप घर बैठ जाएं खामोशी से हटते हैं तो हम पर तनकीद होती है। अपोजिशन अपना रोल अदा करती है और हुकूमत अपना रोल अदा करती है। जहां तक डिलीवर करने की बात है आपकी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, देखिए अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो अवाम हमें तीसरी मरतबा मुंतखब ना करती। अच्छा, अवाम बहुत बाशऊर है। मैं अवाम के लिए लफ्ज जाहिल भी इस्तेमाल ना समझ भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है। सियासी तौर पर सिंध एक जरखेज सूबा है। अच्छा। यहाँ से सियासत पैदा होती है, पलती बढ़ती है और रोडों पर निकलती है। तो मैं समझती हूँ कि अवाम ने अपना फैसला हमें दिया
2008 में भी दिया, 2013 में भी दिया और 2018 में भी हम इस शम्मी वक्त मुमताज मौजूद साहिबा, हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अवाम ने एक बार फिर आपको मुंतखब किया। मैं चाहता हूं कि वो तनकीद करने वाले लोग, वो सख्त सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं, उनको भी आज एक मैसेज चला जाना चाहिए, जिसमें आपने बताया कि हमने डिलीवर किया। जरा चंद चीजें जरूर हमें बता देनी चाहिए कि जी ये देखें, इस शोबे के अंदर 2008 में हम यहाँ खड़े हुए थे, 2018 में अब तक हम ये कुछ डिलीवर कर चुके हैं। जरा 5-6 अगर इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे तो बड़ी आसानी होगी उन लोगों को। आपका चैनल पूरा असेंबली में बैठा हो और क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो 1 घंटे के हमारे, वो यही बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रोज मुख्तलिफ शोबों के होते हैं, ठीक है। हमने इसी तरह हॉस्पिटल्स की बात की कि हमने NICVD हमने किए हैं, पूरे सिंध के अंदर। उसके अलावा नहीं, हमने NICVD की मैं बात कर रही हूँ। सिंध के अंदर एक NICVD नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल में जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की आप बता रही हैं, चले जिना हॉस्पिटल अच्छी हो गई नहीं, बहुत अच्छी नहीं कहा मैंने, लेकिन आप चले, आपको बेहतरी नजर आएगी। देखें, रोबोट वाला जो हमारे पास पूरा सिस्टम आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट लेके आई। उसके अलावा आप चलें कैंसर का वार्ड देखें, SIUT देखें, आप कौन सी चीजें मैं आपको बताऊं। यहाँ पे बेशुमार ऐसे अस्पताल हैं देखें, बिल्कुल है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल है, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल है, बच्चे तड़प के मर जाते हैं और आप बोलिए रोबोट्स लेके आ गए। मैंने ये नहीं कहा कि हमने 100% सब कुछ ठीक कर दिया है, मैंने कहा हमने काम किया है और काम करने की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि कभी भी काम हमेशा पूरा नहीं होता, उसमें गुंजाइश होती है। और हम मशकूर हैं अपोजिशन के उस रोल के जो इस वक्त अदा हो रहा है या इससे पहले अदा हुआ, कि हमारी तवज्जो उस तरफ दिलाई जाती है कि कहीं कमी है तो उसको हमने कैसे पूरा करना है। ये तो आपने एक दो अस्पतालों के नाम बता दिया, और कुछ मैं एजुकेशन का आपको बता सकती हूँ। एजुकेशन में आज देखें आप, 2 प्राइवेट स्कूल जो है वो सील कर दिए गए, ये पहली बार हुआ है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये कानून और रिट है, नहीं कानून और रिट है, कोर्ट ने ऑर्डर किया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो इसमें आप अपना क्रेडिट कहां से लेके आ रही हैं? क्यों गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट और हुकूमत और अदलिया और सब साथ मिलके चलते हैं तो काम होता है ना। अगर खाली कोर्ट कह देगा स्कूल बंद कर दें, फोर्स किसकी इस्तेमाल होगी? गवर्नमेंट की इस्तेमाल होगी कि जो गया है वहां पर, जो प्राइवेट स्कूल का डायरेक्टर है वो हुआ ना फाल उसके साथ हैं। अगर उन्होंने एक मखसूस परसेंट पे फीस बढ़ाने के अहकामात दे रखे हैं, उसकी अगर कोई खिलाफवर्जी करता है तो फिर उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आप क्या कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो इसमें आपका क्रेडिट कहां से? क्रेडिट हमने मदद फराहम की, ऊपर से कोई आके तो स्कूलों को सील करके नहीं किया ना। मदद आपने 10 सालों में, अगर मैं पूछूं कि आपकी कारकर्दगी क्या है तो आप ये बोलेंगे हमने 2 स्कूल सील नहीं, 10 साल की बात नहीं हो रही, ये आज की बात की है मैंने, 10 साल की बात नहीं की। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं 2008 से 8 से लेकर आज चले आप पूरा सिंध चले मेरे साथ, आप मीडिया खुद चलता है पूरा, चल के देखें कि सिंध ने कितना सड़कों का जाल बिछा है, किस तरह सिंध में जो है वो हॉस्पिटल्स की हालत कदरे बेहतर हुई है। आपको पता है हम रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ बिल्कुल पूरा मीडिया दिखा रहा होता है जो अबतर सूरत हाल है। अबतर सूरत हाल नहीं, बहुत फवाद अफसोस की बात है कि मीडिया सिर्फ वो चीजें दिखा रहा होता है जो गलत होती हैं। आप सही भी तो दिखाएं ना। आप चले जिना हॉस्पिटल के उन वार्डों में जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, आप दिखाएं चल के, जिस तरह हमने काम किया था अभी पिछली मरतबा जो हीट स्ट्रोक हुआ था, और जिना हॉस्पिटल में जिस तरह 100 के करीब कैंप लगे थे और वहां सब कुछ हुआ था, मीडिया ने हमें कोई नहीं दिखाया। सिर्फ मुस्कुरा रहे बल्कि बाकायदा हंस रहे हैं। जमाल साहब खुशमिजाज आदमी हंसते रहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, ये हंसते रहते हैं। ये भी अब बताएंगे कि 100 दिन में कितनी तब्दीली आ गई। मैं 100 दिन की तब्दीली भी सुनने के लिए यहाँ बैठी हूँ। बिलावल साहब ने जो बोला ना, जो हुकूमत ने नाकामियां हैं हुकूमत की, वो सामने लाएंगे 100 दिन मुकम्मल होने के बाद। सर आप हंस रहे हैं सर, वो सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई बेटरमेंट्स का बता रही हैं, आप जो है वो यहाँ पर बैठ के हंस रहे हैं। सर इसकी क्या वजह है, इस हंसी की जो आप बार बार मैं देख रहा था जब शम्मी मुमताज साहब बात करेंगे, या सिर्फ खुश मिजाजी है या मामला कुछ और भी है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फवाद, सारे दिन असेंबली, सुबह जल्दी उठना, अपने काम, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, उसके बाद आदमी बहुत थक जाता है ज़ाहिर है, लेकिन ऐसा कोई चटकला शगुफा सुनने को मिले तो दिल चाहता है हंसने को। तो मैं थोड़ा एंटरटेन हुआ इस बात पे। सीरियस नौयत की यहाँ बातें हो रही हैं, जो यहाँ पर NICVD की अचीवमेंट की बातें हो रही हैं, यहाँ पर जिना अस्पताल की बातें हो रही हैं, 2 स्कूल्स बंद करने की बातें हो रही हैं, और आपको चुटकुला लग रहा है आज की बात। हाँ, वो आपको चुटकुला दिखाई दे रहा है? 11 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 स्कूल बंद हुए वरना शायद ना होते। लेकिन देखें, मैं जनरल आपको बात बताऊं, जो सूबे की जो 2 महकमे बड़े अहम होते हैं, एक तालीम और एक सेहत। सेहत का हाल तो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि आप रोज़ाना इस टेबल के दूसरी तरफ बेशुमार सवालात लिए बैठे होते हैं। तो सेहत का शोबा एक ऐसा है कि हर साल थर में सैकड़ों हजारों बच्चे मर जाते हैं। बात करें ना, तो हो चुका बहुत। मेरा टाइम है, मुझे जरा ये मुझे मुकम्मल करने देना, फिर वो ब्रेक के बाद हम करेंगे इंटरप्ट एक दूसरे को। अच्छा, ब्रेक कर आपने ज़हन बना के रखा है कि इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। आज तक मुझे आप बता दें कि जो हुकूमत 11 साल से इक़्तिदार में मौजूद है,
थर में हर साल कहत पड़ता है, वबाई अमराज फैलते हैं, मुख्तलिफ नौयत के बच्चों में बीमारियां आती हैं, सैकड़ों बच्चे जान से जाते हैं। वो फूल वो अपनी ज़िंदगी से पहले ही मुरझा जाते हैं। कोई हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंक्रीट प्लानिंग की है कि हर साल आने वाले इस मूजी बीमारियों के दौर को, ड्रॉट को बिल्कुल किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है करने के लिए हमारे पास क्या कंक्रीट प्लानिंग है? कोई एक प्लान, मुझे रियासत की जिम्मेदारी होती है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5वें साल तो सीख जाता है वो, लेकिन यहाँ सीखते नहीं है वो लोग, क्योंकि हमारा मकसद अच्छा वो भी ठीक है नहीं, हमारा स्पेसिफिक थर की आप अगर बात ना करें, ओवरऑल सिंध की आप मैं आपको ओवरऑल सिंध की बात कर रहा हूं, सड़कों के जाल की बात कर ली। सड़कों के जाल मेरे भाई खरबों रुपए का जो बजट होता है वो कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, उसका कोई ना कोई तो मसरफ होगा ना। यानी जो सड़कों का जाल बनता है, उस सड़कों के जाल में मैंने असेंबली में भी ये पूछा था कि इस सड़कों के जाल को बनाने के लिए एक ऐसी कमेटी बना दें जो कम से कम इसकी ट्रांसपेरेंसी का एहतमाम कर ले कि इस सड़कों के जाल के बनने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में कौन कौन बनता है करोड़पति, इस बात का भी तो अदालत होना चाहिए ना। इसका तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अगर हेल्थ के अंदर आप एक NICVD, मैंने असेंबली के बजट सेशन में कोई 8 दिन में NICVD शक्कर सुनता रहा NICVD शक्कर, इनको पता ही नहीं है कि NICVD शक्कर जिसका फीता तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इन्होंने कटवा लिया धोखा देके, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, वो वर्कर वेलफेयर फंड इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग उन्होंने की थी। तो ये कराची के अस्पताल या इंटीरियर के अस्पतालों पे NICVD का बोर्ड लगाने से हेल्थ की, हार्ट डिजीज की वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती आपको जो आप NICVD का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस सूबे की अवाम को 11 साल हो गए, बहुत मासूम लोग हैं, ये बार बार आपको भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं कि शायद अब आप हमारा भला करेंगे, मोहतरमा शहीद के नाम पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाम पे आपको वोट देते हैं। लेकिन अगर आपने यह तय कर लिया कि इसी तरह से हम 2 शहीदों को नाम इस्तेमाल करेंगे और हमारी जिंदगी आसान है, तो आपको इस जमीन पे नहीं तो आपको अल्लाह के जाके जवाब देना है। इनकी बड़ा वजन था, अगर इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया होता, अगर सिंध की इतनी अबतर सूरत हाल होती जितनी के आप मेंशन कर रहे हैं। एक बार अवाम ने इंतखाब किया इनका 2008 में, फिर दोबारा इंतखाब किया अवाम ने 2013 में, एक बार फिर 2018 में अवाम ने इन पर ही एतमाद का इजहार किया। वो अवाम की मासूमियत है, वो तो इनके नाम पर मासूम है, वो इनके नाम पे वोट नहीं टल रहे, वो उन 2 शहीदों को कैश कराते हैं जिसके नाम पर ये इक़्तिदार लिया जाता है। उन शहीदों के नाम पर इस सूबे की आवाम का भला करते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं तो आपको तनकीद ही नहीं कर रहा। क्या आज सिंध के लिटरेसी रेट आपका बढ़ गया? सिंध में बेरोजगारी खत्म हो गई है, सिंध में महंगाई खत्म हो गई है, गुर्बत खत्म हो गई है? आज भी सिंध के इंटीरियर का हमारा देहाती बेचारा उस बुरे हाल में जिस पर आप 11 साल से राज कर रहे हैं। ठीक, तो और अर्बन सिंध की सिचुएशन बेहतर है आपके ख्याल में, क्योंकि आपने रूरल एरियाज की तो बात की। रूरल सिंध अर्बन सिंध की सिचुएशन कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इस शहर में आपकी जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर की आती है। नहीं, मैं आपको ये सोच रहा हूं, मैंने कहा लाइन ऑर्डर की बारी है, आपकी लाइन ऑर्डर की जिम्मेदारी है। अच्छा, आपका लाइन ऑर्डर, आप अगर कराची को एज अ रेफरेंस देख लें, बिल्कुल बेहतर हुआ, जो सिचुएशन यहां पे थी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें तो इनको क्रेडिट आप देते हैं। जब आप मांगेगा अमन कायम करेंगे तो वो चंद दिन रहेगा। क्या सारे सूबों में रेंजर्स और फौज आके अमन अमान कायम कर रही है? आप गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट आप नहीं देंगे सामने अमान के क़याम का? गवर्नमेंट ने अपने पैसे दिए, रेंजर्स को बुलाया, उसे अमन कायम कर। आपकी अपनी फोर्स कहाँ है? आपका सूबे का पुलिस किधर है? जिम्मेदारी तो पुलिस की होती है। बाकी सूबों में भी तो पुलिस अवाम की हिफाजत कर रही है, बाकी सूबों में तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी। अब आप शहीद मुमताज साहब अपनी मुस्कुराहट की वजह बता रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने बता दिया कि ये सिचुएशन है। देखें, आप देखें ना, अगर बात हो के हवाले से और सूबों के काम के हवाले से और पार्टी की क़यादत या पार्टी की डिलीवरी के हवाले से कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। देखें, जहां हम थर की बात करते हैं फवाद, हमेशा हम जो है वो थर की बात करते हैं। लगता है पूरे सिंध में सिर्फ एक थर जो है ना, सिर्फ वो है, बाकी और लड़काना भी थर जैसे हो गया। आपने डिलीवर किया है वो उनको बता दें। हाँ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि थर में पहले बच्चों की जो अमवात की हम बात करते हैं, मैं बहुत दफा उसको क्लियर कर चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं दोहराऊंगी उसको। लेकिन इसके साथ साथ क्या मीडिया ने पिछले टेन्योर में केपी में जो 6 महीने में 4,500 बच्चे मरे थे, उसका कहीं जिक्र है? नहीं है। हयाताबाद हॉस्पिटल में जो सामान को जंग लग रहा है, क्या उसका कहीं जिक्र है? नहीं है। मेट्रो का मंसूबा जो चला वहां से 30 अरब का, वो जाके अब 100 अरब पे पहुंचा है, उसका जिक्र कहीं है? नहीं है ना। उसके बाद क्या कहा चेयरमैन साहब ने कि मैं मेरिट पे सबको लाऊंगा और मेरी जो करप्शन करेगा मिनिस्टर में निकाल दूंगा। परवेज खटक आज वजीर दिफा बन के बैठे में, 30 करोड़ से 100 अरब पर ले गए, वो 30 अरब से 100 अरब पे ले गए और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर बन के बैठे में। उसके अलावा आप और चीजें मुझे बताते जाए, मैं जवाब आपको देती जाऊंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, थर में आप चलें,
जो रास्ता आप 10 घंटे में थर का बिल्कुल, क्रॉस road करते थे, network is very अब good. आप ये 4.5 तो से है, 5 घंटे में थर के बिल्कुल कोने नगर पार्कर तक आप पहुंचते, जो हमारा बिल्कुल एंड है। ठीक है, उसके अलावा आप चलें थर में और बहुत सारी चीजें जो हम पिछले टिन्योर में हमने मुफ्त वहां जमीनें दी उन सनतकारों को जो वहां सनत लगाना चाह रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस ऑफर की थी कि आप आए हमसे जमीनें लें और आप यहां पर काम करें। आपको पता है ताज हैदर उस कमेटी के जिम्मेदार थे और उन्होंने वो काम किया। ठीक है, गंदुम की तकसीम आप देख लें, और अभी भी आप देखें कि 50 किलो गंदुम हर फैमिली को 3 महीने के लिए दी जाएगी। देखें, आसमानी आफात सिर्फ थर पे नहीं आती हैं, आसमानी आफात बहुत जगह आती हैं और हर हुकूमत अपना रोल अदा करती है। बताइए कि आप मुतमईन हैं जो पीपल्स पार्टी ने अभी तक सिंध के अंदर डिलीवर किया? नहीं, मैंने अभी कहा आपसे कि देखिए 100% कोई कामयाब नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हमने 100% डिलीवर किया, लेकिन हमने डिलीवर किया है तो पिछले से ज्यादा हमें इस दफा सीटें मिली हैं और हम जीत कर आए हैं। अगले 5 साल में आप देख लीजिएगा कि हम बिलावल साहब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान था। उनका ये कहना था कि हुकूमत के 100 दिन पूरे न होने पर वो हुकूमत की नाकामियां सामने लाएंगे। तो जमाल साहब, इसके ऊपर मैं आपका भी कमेंट जरूर चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम दिखाई दे रही है 100 दिनों के अंदर, क्योंकि बड़े एक्सपेक्टेशंस लोग कर रहे थे, तो क्या वाकई उन एक्सपेक्टेशंस पर आप लोग पूरा उतर रहे हैं या नहीं? एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जमाल साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा, बिलावल साहब के स्टेटमेंट की तरफ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन शमीम साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, क्योंकि करप्शन की जब आप बात करते हैं, आप ही की पार्टी से वाबस्ता जनाब फयाज हुसैन चौहान साहब जो कि बोलते हैं तो ये पता लगता है कि जी पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है, चूंकि वो वज़ीर इत्तलात हैं वहां पर और वो तर्जुमानी करते हैं पंजाब गवर्नमेंट की। सर, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी करप्शन, जरदारी साहब और ये सारे इशू, शमीम मुमताज साहबा कह रही हैं कि जी जब कोई कुछ डिलीवर करता है तो उस वक्त इस तरह के और इस तरह की तनकीद जरूर होती है। तो क्यों आप लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं सर? क्यों करप्शन को जोड़ते हैं जरदारी साहब से आप लोग? अब ये तो एक पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का जहन है कि जब भी करप्शन का नाम आता है उनका जहन इस तरफ क्यों चला जाता है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। कि करप्शन के नाम पर एक ही आदमी क्यों याद आता है, इसका भी हम कोई इलाज नहीं है। अच्छा। और कोई याद क्यों नहीं आता, यानी अमीन फ़हीम याद क्यों नहीं आते थे, मुराद अली शाह याद क्यों नहीं आते, या और यूसुफ रज़ा गिलानी याद क्यों नहीं आते? मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, तो अगर कोई चीज़ बार बार सामने आ रही है तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अनोखा काम हुआ जब अनवर मजीद साहब जेल में गए और उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई लोगों के अकाउंट्स में। तो इससे पहले तो पाकिस्तान में इसकी रकम तारीख में नहीं मिलती थी, इतनी बड़ी रकम मिलने की। तो ये तारीखी काम हुए जो छुपके होते थे, फिर लोग पकड़े जाते हैं, फिर चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती हैं। फिर मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने खुद भी एतराफ़ किया हामिद मीर की शो में कि अगर मैंने डाल भी दिए होंगे, मगर उन्होंने कहा कि जी एक तो पहले बात कि तो कसूर उनका है, जिनको नहीं पता कसूर उनका है, मेरा कसूर नहीं है। तो मैं उनको नहीं कहता कि उन्होंने डाले थे, मैं एक बात कर रहा हूँ कि लोगों का खुद ही जहन इस तरफ चला जाता है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, या एक वो क्या कहते हैं कि एक शख्सियत इस मुल्क में ऐसी इस हवाले से बन गई है कि बार बार नाम उन्हीं की तरफ आता है। तो मैं नहीं कह सकता कि वो इसमें कितने जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं, बट लेकिन आप समझते नहीं, आप ये बोलते हैं कि एक परसेप्शन है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एतराफ़ कर चुके हैं कि ये जितने कारनामे अनवर मजीद के हैं वो मेरा दोस्त है और मेरे दोस्तों पर घेरा तंग किया जा रहा है। वो सारी दुनिया जानती है कि अनवर मजीद उनका दोस्त भी है, उनके कारोबारी पार्टनर भी है, उनके शुगर मिल्स में भी शेयर्स हैं, ओमनी ग्रुप में भी इनके अपने शेयर्स हैं, बेताशा इनके अकाउंट्स हैं और बेताशा चीज़ें इनकी आपस में जॉइंट वेंचर हैं। तो वो इस बात के बराह रास्त जिम्मेदार हैं कि उनका पार्टनर जेल में है। अब वो उनका पार्टनर क्या वादा गवाह बन के बयान देता है, अब हमें नहीं पता। अच्छा, ये आप इसके ऊपर कोई अगर वो बयान, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी ये एक सिर्फ परसेप्शन है और अच्छी बात है कि ये तो खुली बात है कि वो उनका दोस्त है और उनका कारोबारी पार्टनर है। तो अगर वो उसके कंपनी से मुतालिक बेज़ाब्तियाँ बेकायदगियाँ आती हैं तो उसके बराबर जिम्मेदार जरदारी साहब भी होंगे। ठीक है। अच्छा, साथ साथ बिलावल साहब ने इस तरह से कहा है कि 100 दिन मुकम्मल होने के बाद हुकूमत की नाकामियां सामने लाएंगे। सर, लोग आपसे एक्सपेक्ट जरूर मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब ये टीवी पर लोग 100 दिन 60 दिन 65 हो गए 75 हो गए। नहीं तो 100 डेज प्लान आपका ऐसा लगता है, मुझे रोड मैप आपकी तरफ से दिया गया था सर, क्यों आप फंसेंगे सर? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग
जिन्होंने इस मुल्क में 3-3, 4-4 बारियां लेकर भी डिलीवर नहीं किया, वो लोग आज 100 दिन की गिनती गिन रहे हैं। जैसे लगता है कि शायद पीटीआई का जनवरी 100 दिन का हो शायद। सर वो हमने कहा था कि हम रोड मैप देंगे तो अवाम आपके पास आपके पास आते हैं, अवाम उस नजरों से आपको देखते हैं। हमने ये कहा था कि हम इस मुल्क को जो अपनी पटरी से उतरा हुआ है, हम उस मुल्क को दुरुस्त सिमत में डालेंगे। 100 दिन में आपको फर्क महसूस होता नजर आएगा। कौन सा फर्क महसूस हो रहा है? बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद कौन सा फर्क महसूस हो रहा है? गैस की कीमतें बढ़ने के बाद, या तो फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन है। सर ये तो चंद इदारे हैं सर, ये चंद इदारे 2008 में एक आम आदमी का बराह रास्त से ताल्लुक आप बोल रहे हैं चंद इदारे भूल रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि 2008 में इस मुल्क पे कर्जा 6000 अरब रुपए का था, डॉलर का था। और 10 सालों में नहीं क्यों छोड़ दें? तो अवाम को 2018 से पहले भी पता था। आपने जब बुलंदोबांग दावे किए जमाल साहब, उस वक्त आपने ये चीजें नहीं सोची थी कि जी मुल्क का कर्जा इस वक्त कितना है? इन 2 टर्नवर में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2-5 साल के टर्नर गुजरे, 10 सालों में आपका कर्जा 31,000 अरब डॉलर पे पहुंचा है। आपने इस मुल्क को कितना जमीन में मनोमट्टी तरह धोस दिया। अब कितना पहुंचा है? आपने इस मुल्क पे कितना पहुंच गया? 100 दिन के अंदर कितना हो गया? आप ये प्लान करते हैं ना, बड़ा एक्सपेक्ट करते थे आप अपने कब गवर्नमेंट हाउस जो है वो यूनिवर्सिटियां बन रहे हैं, कब वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, आप या तो प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट हाउस में नहीं रहेंगे, प्रोटोकॉल नहीं होंगे। ओ सर माफ कर दें सर, आप प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, सिक्योरिटी के नाम पे पूरे प्रोटोकॉल वैसे ही लगे हुए हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आज 29 गाड़ियां थी, आज 29 गाड़ियां थी सदर साहब के साथ। वो खबर चली नहीं, वो खबर जरूर चली है, लेकिन देखिए खबर नहीं चली, गिनी है हमने खुद। प्रेसिडेंट साहब हमारे जब कराची में होते हैं, आप इससे वाकिफ नहीं है कि किस तरीके की फुल सिक्योरिटी लगती है सर? मेरी शाम को गवर्नर सिंह से एक मुलाकात हुई, उन्होंने रेड कारपेट पे थर गए थे गवर्नर साहब, रेड कारपेट पे गए थे मौजूद, वो भी मौजूद, सदर साहब भी आ गया, स्पीकर साहब भी आ गया, गवर्नर बलूचिस्तान भी थे। अच्छा, तो हमारे साथ भी यही होता था। सारे वो तो बोले जब गलती से देखे ना, तो फिर हम पे वीआईपीज़ एक जगह होंगे इल्जाम किस तो वो बात रश का? बढ़ जाता है, नहीं। उनका प्रोटोकॉल नहीं तो हम पे इल्जाम किस बात का? फिर हमारे साथ भी तो यही सब था ना। आपके इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं कि उन्होंने मना किया हुआ इस चीज सर, मना किया हुआ है। अब जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जब यहाँ पर होंगे, आप जरा देख लीजिएगा यहाँ इस कराची में शारा फैसल का क्या हाल होता है। ओ जी, वो रोड बंद नहीं होंगे, वैसे खड़े हुए हैं रोड थोड़ी देर के लिए होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जाहिर है वो आप वो फिक्सेड वाली वीडियो भूल गए जो आपके मिनिस्टर भी बन चुके हो, आपके रुकन कौमी असेंबली खुद उन्होंने इस चीज की इंस्ट्रक्शन दी, मैं गवाह हूं। इंस्ट्रक्शन देने से क्या होता है? अमल भी तो होना चाहिए बंद ना किए जाए, उन्होंने खुद हिदायत अमल की। दरामद क्या है सर? देखिए, अगर किसी ने बंद कर दिया होगा, या कमिश्नर ने ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई होगी, या डिप्टी कमिश्नर ज्यादा एफिशिएंट होगा, या एक बार दिखाएगा या हर बार दिखाएगा वो? नहीं, आप आज कोयटा की बात कर रहे हैं ना, मैं आप कोयटा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं तो इतने बड़े कॉन्वॉय में नहीं घूमे सर, मैं तो आपको ओवरऑल क्या, मैं आपको पूरे अगली दफा घूमे तो मुझे जरूर दिखाएगा। नहीं, गवर्नर साहब जो थरपार कर गए रेड कारपेट के ऊपर, मीडिया ने दिखाया था, वो भी उन्होंने वो भी गलती से हो गया होगा। नहीं, वो उस पे खिंचाई की, उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता था, हमको वेलकम किया गया हैंगरों के एक हैंगरों ने इनवाइट किया था। उस वक्त हटा देते अब वो काला कारपेट बिछाए या सफेद बिछाए, हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो रेत पे चलते हैं ना, उस गरम रेत में जिसमें हम चलते हैं, जो काम करते हैं नंगे पैर थोड़ी रहते जो गरम रेत पे चलते हैं। नहीं, आपके यहाँ तो नंगे पैर चलने का रिवाज है क्या? अच्छा चले, वो अकीदत का मामला अलग होता है। मुझे सिर्फ शमी साहब ये बता दीजिएगा, देखें इतना हदफ तनकीद आप भी अब गवर्नमेंट को इतनी जल्दी तो ना बनाए ना, जिसमें 100 दिनों के अंदर वो कर दें जो ये 15 सालों में नहीं कर सके, हम वो 100 दिन में कर दें। आपका ही दिया हुआ आपका ही दिया हुआ मुल्क है। 2-3 चीजें हैं आप लोगों ने जवाब दूंगी। पहले तो जरदारी साहब का मैं जवाब दूंगी, साबिक़ सदर पाकिस्तान, जिनको कहा गया, जिनको कहा जाता है, बिल्कुल देखिए प्रिस्क्रिप्शन होना एक अलग बात है। मेरी बात सुने, 2014 में वो बरी होके वापस आ चुके थे, ठीक है, तमाम मुकदमात का फैसला हो गया था, बेगुनाह उन्होंने 12 साल जेल भुगती, जबान कटी, गर्दन पे किया गया, जो भी उन पे टॉर्चर हो सकता था वो सब किया। 2014 में सब चीजें क्लियर हो गई। इलेक्शन से 2-4 दिन पहले कैसे याद आ गया कि फिर जरदारी साहब जो है करप्शन में मुलविस हैं, या हमारी एमपीए मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इलेक्शन से पहले याद आया ना। इन हमारे दिमागों को मोड़ने के लिए कोशिश की गई। जहां तक बात है पार्टनर की, हर शख्स बिजनेस करता है, उसका पार्टनर भी होता है और वो बिजनेस करता है। मैं तो ये पूछती हूँ अपने चेयरमैन का तो बिजनेस बता दें, जो सालों से बैठ के खा रहे हैं, कहां क्या बिजनेस है उनका, कहां से पैसा आता है, जो इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं। एक महीने में 130 जलसे किए थे इलेक्शन से पहले। मुझे लिल्ला ये तो बता दें, हम तो
हम पे तो इल्जाम है। इनके बाद भी मुखैर हजरात बहुत हैं जी, कोई मसले वाली तो मुखैर हजरात का वही अंजाम होगा जो एक और पार्टी का हो रहा है। पर्चियां निकल रही हैं, सारी पर्चियां निकल रही हैं। मजीद का हुआ है? नहीं वो तो वो एमकेएम की तरफ इशारा मैं कह रही हूँ ना, अब जो पर्चियां निकल रही हैं और बिस्तर के नीचे से पैसे निकले थे तो वो सब हुआ ना। पर्चियां और भी कहीं और से निकल रही हैं, ठीक है ना, वो सब बक्से भी बरामद हुए हैं, बक्से भी बरामद जिनके हो रहे ऊपर हैं, बड़े लोगों ने बड़ी चीजें लिख के भी दी। अब ये चीज बिल्कुल जहन से निकाल दे कि हमारे जहन को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। अच्छा। आपने यू टर्न लिया, इसराइल का तैयारा आ गया, आपने यू टर्न लिया, आपने जो है आपकी एक एमएनए साहिबा ने जो है वो इसराइल को मानने की करारदाद असेंबली में जमा करा दी। वो कतई तौर पर गलत है। नहीं, वो सोशल मीडिया पर आप एक पार्लियामेंट आपको पता ही नहीं है, मैं आपकी ये तस्दीक करूंगा। चले मैं मान लेती हूँ, मैं निकलवा लूंगी, मैं निकलवा लूंगी, हो गई, ठीक है, बकायदा तौर पर वो ठीक है, चले, लेकिन तहरीर में भी तो कोई चीजें हैं ना, फेसबुक पर चले वो भी मान लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा 100 दिन की बात की आपने, 3 चीजें तो आपने गिनवा दी, पेट्रोल, सुई गैस, जो भी है। ये कहते हैं आम आदमी मुतासिर नहीं होगा उससे। लोगों का दिया हुआ तोहफा है। हाँ, तोहफा हमारा दिया हुआ था। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, 2 साल में अभी आप देखिए ये तोहफा देने जा रहे हैं आईएमएफ से, जब ये समझौता करने जा रहे हैं, अब आप उसके बाद देख लीजिएगा कि अवाम को तोहफा पीपल्स पार्टी दे रही है या पीटीआई दे रही है। दूसरी बात आप बोलते थे खान साहब बोलते थे मैं अपने वालिद साहब से पैसे लेने का को नागवार समझता हूं। सबसे पहले सऊदी हम इसीलिए जाते हैं, चीन हम इसीलिए जाते हैं, यूएई की तरफ हम इसलिए देख रहे हैं, मलेशिया की तरफ हम चाइना के साथ बात करने को मैं खुशी महसूस करते हैं बनस्बत खुशी महसूस क्यों, नाम कर्ज लेना, आप ये क्यों कहते हैं खुशी महसूस करते हैं? आप ये बोलते हैं कि नहीं, आप उसको पैकेज का नाम दे देते हैं, आप बोले ना नहीं, हमारा कोई किया धरा नहीं है, सारी की सारी चीजें ये हमारा कोई किया धरा नहीं है कि इन्होंने हमने 5 साल में लिया होगा, इन्होंने 100 दिन में ले लिया फवाद। वो तो ये बात तो आप करते थे ना कि ये तमाम चीजें हम एक तरफ हमने तो 5 साल में किया ना, इन्होंने तो 100 दिन में उसे डबल कर्जा ले लिया, कहीं पैकेज के नाम पर, कहीं तोहफे के नाम पर, कहीं किस नाम पर कम करके। नहीं, इन्होंने कहा था, इनके लीडर ने कहा था कंटेनर पे खड़ा होकर मैं खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा बजाय कशकोल लेने के, और आईएमएफ को तो गाली समझते थे वो, आप तो फिर वहीं जा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं आप तो। मुल्क में रहने वाले लोगों को खुदकुशी पे मजबूर करवाया है। बिल्कुल, आप ये कह के छूट नहीं सकते, आप ये कह के छूट नहीं सकते कि हमने मजबूर किया है। इस मुल्क को इस दहाने पर पहुंचा दिया, आप पहुंचा रहे हैं। बेरोजगारी का फवाद जो आलम है, आप पहुंचा रहे हैं। आने वाले के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि वो इस मुल्क को चलाए कैसे। आपने 31,000 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, कहाँ नौकरियां देंगे आप? तरक्की क्या दी? आपने डेमोलिशन के नाम पर आपने क्या हशर किया हुआ है? आप रहने दें इस बात को। $25,000 अरब 10 सालों में सारा काम जो है गरीबों को मारने का है, खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को क्या सब जगह बेरोजगारी, यहाँ से छांटी कर दें, यहाँ से छांटी कर दें, यहाँ एक चीज है। अब जो वो लोग आप निकाल रहे हैं वो सब बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे? कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया इंक्रूजमेंट के नाम के ऊपर, मान लिया बहुत इदारा हमारा जो है वो हम सर आंखों पे उसको तस्लीम करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके फैसलों को मानते हैं। इन्होंने ईमानदारी में नाम लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब का, वक्त के वजीर आजम को कोर्ट ने 12 सेकंड के अंदर तो सीट से हटा दिया था। ये नाम ले रहे हैं उनकी ईमानदारी का। नहीं, आपने कहा है कि उन पे क्यों नहीं है नाम, आपने कहा अमीर फहीम पे लेंगे, उसमें नहीं है। बेईमानी का शुबा हो रहा है तो सिर्फ एक पे क्यों हो रहा है, बाकियों पे नहीं? क्यों यूसुफ रजा गिलानी को भी घर भेजा आपने, सबको भेजा आपने, इसमें नहीं कह रहे। ठीक है, हर आदमी अपने कारनामों का भुगतता है शमीम। ठीक है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला याद रखिएगा। आज के प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं सर जरा आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा, बल्कि शमीम साहब आप भी कमेंट कर दीजिएगा, जिस तरह से हम अब ओवरऑल देख रहे हैं, खासतौर पर बेनामी अकाउंट्स को और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स को, अभी गो के इस पे तहकीकात का अमल जारी है। एक JIT है और जिस पर यह तक कहा गया था कि इसके अंदर होने वाली तहकीकात और पूछगछ के मामलात बाहर मीडिया तक भी नहीं आने चाहिए, लेकिन हम भी इस चीज का प्रचार कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ ज़रायों से भी खबरें जो है वो सामने आ रही होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि वक्त से पहले क्या आपके नाम यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, और कुछ जिस तरीके से इंकशाफात ये भी आते हैं कि गालिबन जरदारी साहब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक निकल सकता है, क्या कमेंट? देखिए फवाद, इसके लिए भी हम 100% नहीं कहेंगे अभी, जब तक तहकीकात ना हो जाए। ठीक है, हमारी लीडरशिप तो खुद कह रही है कि आप नाम बताइए। सईद गनी ने भी कल कहा है, मुर्तुजा ने भी कहा है, सब कह रहे हैं कि भाई आप नाम तो बताइए ना। जहां तक JIT की बात है तो KP में भी तो 30 अकाउंट पकड़े गए, वहां JIT क्यों नहीं बनी अभी तक?
ठीक, बेनामी अकाउंट से यहाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ बार बार फालूदे वाले का, कुल्फी वाले का, इसका आज तो खुद एक जिक्र कर बेचारा रहे हैं ना। वेल्डर भी सामने आ गया, ठीक है ना? बेनामी जायदाद भी सामने आ रही है ना दुबई के चीजें, अंदर। बिल्कुल आ रही है। देखिए जब आ रही हैं तो आप नाम बताइए। मैं तो कहती हूँ उस वक्त के जो बैंक का मैनेजर है, सबसे पहले तो आप उसको पकड़े ना, कैसे अकाउंट खुला इतनी आसानी से, और एक भी नहीं, इतने सैकड़ों निकले चले आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है इस बात का? तो पहले आप तहकीक कर लें, पगड़ियां ना उछालें। मैं बार बार कहती हूँ, पीटीआई के अपने भाइयों से भी मैं कहती हूँ कि अपने आप को कंटेनर पे ना समझें। आप समझें आप पाकिस्तान के इस वक्त करता धरता है, पाकिस्तान की एक बहुत मुस्तहकम और बाइज्जत जगह पर आप बैठे हुए, अपनी ड्यूटी को उस तरह निभाइए, अपोजिशन का रोल अदा ना करें। आप हुकूमत है इस वक्त। तो आप ये बोल रहे हैं कि अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपोजिशन वाले उस माइंडसेट से बाहर नहीं आई अभी तक। आप देखें ना, उठा के स्पीचेस देख लें वजीर आजम साहब की, जिस तरह वो करते हैं मीडिया पर आकर, इसी तरह और बुजुर्ग जिस तरह बातें करते हैं। तो मैं समझती हूँ अभी तक ये भूले नहीं है कि हम यहाँ आ गए, हुकूमत में बैठे हुए, और इनको चाहिए कि जो मैसेज कन्वे हो रहा है। दूसरी बात ये, मैं यहाँ बैठ के मजम्मत करूंगी फवाद आपके चैनल से, कि जिस तरह वजीर आजम साहब पाकिस्तान से बाहर जाकर और पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। देखिए मेरी घर की लड़ाई है, पाकिस्तान की नहीं बुराई करते, करप्शन और गुड गवर्नेंस लोग हैं नहीं पाकिस्तान में नहीं। आप इस बात के खिलाफ हैं? देखिए के साथ ही इनको प्रॉब्लम क्यों होती है? नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस का नाम लेके मैं ये कह रही हूँ असेंबली में करप्शन की बात करते हैं, जमाल देखो करप्शन की बात हो रही है, करप्शन की बात नहीं हो रही है, करप्शन की मेरी पूरी बात हो रही है। करप्शन की बात पे आप क्यों चल रहे हैं? आपको तो नहीं कहा ना, आप क्यों चल रहे हैं? सुने तो सही ना फिर पूरी बात। देखिए बात सुने, हम ये कह रहे हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खराबी को, उनकी बात में बहुत पाकिस्तान की खराबी को पाकिस्तान में करें ना। आप सऊदी अरब में बैठ के एक इतने बड़े सेमिनार से खिताब करते हुए कह रहे हैं आज तक पाकिस्तान जो है वो इसलिए तरक्की नहीं कर सका कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, गुड गवर्नेंस नहीं है, हमारे यहाँ लोग चले जाते हैं। फिर आप चाइना के फोरम, इसमें गलत बात है? गलत बात है या नहीं है? आप यहाँ बैठ के करें ना, दुनिया ने देखी ना, आप यहाँ बैठ के करें। अलीमा खान साहिबा के भी मामलात हैं, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है ना, उसका तो जवाब दे। वो तो आप अगर देखिए 356 और लोग हैं जिनकी ऑफशोर, मैं आपसे कहता हूँ उनका नाम ले। जब हम लेते तो आप क्यों नहीं निकालते? जुल्फी बुखारी बैठा हुआ है आपका, अलीम खान बैठा हुआ है आपका, जहांगीर तरीन बैठे हुए आपके, निकाले उनको। मरियम नवाज अपने वालिद के घर में रहती है, उनका डिक्लेरेशन है कि वो डिपेंडेंट है। आप वहां ना जाए ना, अभी अलीमा खान जवाब अभी वहां ना जाए, मुझे तो जुल्फी बुखारी का जवाब दें, मुझे आप जहांगीर तरीन का जवाब दें, मुझे अलीम खान का जवाब दें, मुझे और बहुत सारे लोग हैं लाइन में लगे हुए इनके यहाँ जिनका मैं जवाब मांग रही हूँ। आप मुझे उनका तो जवाब दें। अगर आप मेरिट की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, वो नाहल हुए नहीं, वो नाहल है। अगर वो कोर्ट से सजा पाएंगे तो हम उनके पीछे, कोर्ट ने उनको नाहल करार दिया है, जमाल नाहल करार दिया। शहबाज शरीफ सजा पाकर गए, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, मुस्ताफी हो गए वो। ठीक है सर, लेकिन हमने कहा कि आप भी चल जाए, उन्होंने बड़े, आप इनको भी ना बिठाएं ना। क्यों जहांगीर तरीन किस हैसियत में मीटिंगों में बैठ रहे हैं? वो पार्टी के जिम्मेदार है। बिल्कुल, वो बोलते हैं पार्टी का जिम्मेदार है, पार्टी का। क्यों आपके चेयरमैन ने कहा था ना वो किसी पार्टी के ओहदे पर होगा? जो मेरी पार्टी में करप्ट हुआ तो नहीं, बगैर उसके नहीं, कोई नहीं बैठ सकता मीटिंग में। आप खुद जानते हैं नहीं, देखिए ना उनको नहीं रोक सकते भाई। आप किस हैसियत में बैठेंगे? पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कौन बैठता है? कैबिनेट में कौन बैठते हैं? हमारे जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो बैठते रहे। नहीं देखिए, ओहदेदार बैठेगा, ओहदेदार बैठेगा। असेंबली बनने से पहले क्या वो मीटिंग्स में नहीं बैठते थे? नहीं, उस वक्त वो मुशीर थे, फिर कोर्ट ने मना किया। नहीं, जो आप पहले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की बात, ठीक है ना, पिछले टेन्योर में, हाँ पिछले टेन्योर में, अनवर मजीद साहब की का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था पार्टी के मामले? नहीं, मैंने नहीं देखा फवाद, आपने देखा हो तो देखा हो। मैं इतने अरसे से पार्टी में हूँ, मैं 22 साल से पार्टी में हूँ, मैंने अपनी पार्टी में कोई ऐसी चीज नहीं जेल से चलाई जा रही है फवाद, इनको सब पता है कि आज भी सुबह की वजारतें जेल से चलाई जा रही हैं। अब देखें मामला, अब इनको पता होगा जेल में ये जाते होंगे। चलाई जा रही है। शहीद साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं किसी और की तरफ? आप बताएं। मैं अभी भी इनका नाम ले रहा हूँ जिनका आपने नाम लिया था, मुझे कोई खौफ नहीं। अनवर मजीद नहीं, हमें कौन, उनका क्या जरूरत है? बस वजारत चलाने का। अनवर मजीद का क्या रोल है इसमें? बड़ा अहम रोल है, हुकूमती फैसलों में उनका बड़ा अहम रोल है आज भी। तो देखें हैरत है, ये पीटीआई वाले इनके ज्यादा सोर्सेज हैं, चेयरमैन के करीबी दोस्त हैं, नहीं खबर आपके चेयरमैन पर उनका हक है क्योंकि वो उनके साथ कारोबारी पार्टनर है। जब मैंने बात की इसराइल के हवाले से, तो वो तो आपने कह दिया कि तरतीब हो गई, उसकी तस्दीक हो गई। की प्रॉपर्टी है पीपल्स पार्टी भी, तो इसलिए वो अपना हक समझते हैं।
पार्टी के अहम फैसला साजी में वो उनका बड़ा रोल आप है। कह रहे होंगे जमाल, मेरी नॉलेज में ठीक ये है, बात नहीं है। मैं चाहूंगा पार्टी की क़यादत मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में, बिल्कुल और होगी। सिंध की क़यादत जो है, जो सीएम है वो मुराद अली शाह मुराद अली शाह, है। बिल्कुल हम ठीक अपने है। फैसलों में इंडिपेंडेंट जी, हैं, बज़ाहिर और इनके हाथ में। हमारे यहाँ एक मजलिस बज़ाहिर शूरा भी इनके है कि हाथ हम में। बैठते हैं, ठीक कैबिनेट है। में भी बात होती है, सारे मिनिस्टर वहां बज़ाहिर बैठे होते हैं, इन्हीं के वहां हाथ पर में। मंजूरी मैंने होती है। इनकार नहीं, बज़ाहिर नहीं, वो तो बज़ाहिर बोल रहे इन्हीं हैं, के हाथ में। प्रैक्टिकली इन्हीं के हाथ में है, सर। असल में इनका पीरी मुरीदी है ना, पीरनी साहिबा ने या चलिए, इस तरह तावीज़ से ने direct या comment अंगूठी ने बता दिया होगा ना मैं भी इस तरफ आ मेरे जाता हूँ हिसाब ना। से नहीं, नहीं, उस तरफ ना जाएं सर। नहीं, नहीं, देखें ना, मैंने माफ कहाँ से- किया। आपको कहाँ से इल्हाम हुआ? नहीं, इल्हाम- मैं तभी बोल रहा हूँ, उस इल्हाम तरफ हुआ ना ना, जाएं। इनको वही मैं फिर- चाहता हूँ बड़े अच्छे मैं ये माहौल में कहता हूँ, हम मैं प्रोग्राम ये को कहता wind हूँ, up करें। मैं- सवाल आप उस तरफ जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे उस बात मैं नहीं जा रहा, चलो मैं नहीं जा रहा, मैंने माफ किया। मैं ये कहता हूँ, हम माफ किया, हमने कोई गलती की होगी तो माफ करेंगे जमाल साहब। बस मैं कि आप personal कौमी comment असेंबली में समझा कहते हैं कि हम मफाहमत का हाथ बढ़ाते हैं, ठीक ठीक है, है। अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी फिर बात उसकी थोड़ी देर के बाद आपके पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह साहब जो गोलाबारी करते हैं, वो नहीं, फवाद नहीं, 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 फवाद वो के बाद बाद, में। फवाद की बाद में। तकरीर के बाद, आपके इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर की नहीं, तकरीर के बाद हुआ है वो ये। जरदारी साहब आप उन्हें आगे देख लें, इनफैक्ट चीजें निकाल के। आपकी तरफ मुफाहमत का हाथ उन्होंने कहा है, आप एक कदम बढ़ेंगे, मैं 2 कदम बढ़ाएंगे। मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स उसका मैं एक गलत अच्छी आया बात था। कर रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क को एहतजाज और धरनों के से या लड़ाइयों से उससे आगे निकलकर, अगर किसी के ग्रेवेंसेस हैं, एमके हमारी इत्यादि है, हम आगे आपको जिस हल्के में कराची में एतराज है आप बताएं, हम खोलेंगे। सर उसके खोले ऊपर नहीं? बड़े हम और खोलेंगे। दीगर क्या बड़े कहा और आपने दीगर तो? बातें हैं। आपने तो एक भी हल्का नहीं क्या बोला। किया था 4 हल्कों के ऊपर ना, कोई नहीं खोला आपने। अगर- आपके वजीर आजम ने आगे पहली तकरीर में कहा था कि बोले, जी, 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 जो हल्का चले, बोले जो हम हल्का खोलते बोले, हैं। नहीं बिल्कुल खोला। खत्म हो रहा है। जो मैं हल्का चाह रहा था बोले बड़ा एक हम positive कहते हैं कि wind up हम करते। अगर अपोजिशन इस मुल्क को देख ले कि किस दहाने पे खड़ा है, अगर नहीं, उन्होंने सर, ये रवायती आप- सियासत ये करनी है, रिवायत आपने ही डाली थी हम सर। एक अच्छा 126 रवैये के दिन साथ धरना देख के फिर साथ सर, साथ देखिए ना, सिविल नाफरमानी वो तो- तहरीक वो तो चला के 4 हल्के बिजली के खोलने बिल थे, जला के, कोर्ट ने सुप्रीम खोले, कोर्ट के ऊपर कोर्ट ने गंदे खोले, कपड़े लटका कोर्ट के, हमारे निकले, तो पीटीवी इसका पर मतलब पीटीवी हमला पर करना हमला सही करके, साबित हुआ ना। ठीक पुलिस है। वालों को वो मार चार के, वाक्य हमारे जख्मी हक में करके। निकले। चलिए ठीक है, तो अब इसका इसको- मतलब हम गलत बात पे स्टैंड नहीं सर, था हमारा। मतलब हम पूरी ये उम्मीद रहे कहते कि हैं आगे आने वाला दौर अच्छा, कोई आगे भी आने नहीं वाले बताने, वक्त खत्म में हो गया। हुकूमत और अपोजिशन इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करते हैं, हम आपके हाथ बढ़ाने को वेलकम करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि तरतीब बिलावल बनाए भुट्टो इस्लाह होनी जरदारी- चाहिए, वो ये नहीं, बिलावल हमारी सिंध भुट्टो को- असेंबली में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बिलावल इससे भुट्टो इसमें साहब भी को कोई जो शक इन्होंने नहीं है। आगे रखा हुआ है, फिरदौस शमीम मैं नकवी समझता साहब हूं बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे ठीक है। हैं, लेकिन उनके साथ दूसरा एक शख्स जो बैठा है, कौन? जो अपने आप दो को तो। अपोजिशन लीडर, एक तो इनको ये फैसला करना नहीं, नहीं, पड़ेगा। आप फिर वो आप खुर्रम की हलीम- तरफ- नहीं नहीं, नहीं, हलीम आदिल शेख साहब वो के। खड़े हो जाते हैं। इनके फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत बैलेंस होकर बात करते हैं, इनके पूरे मेंबरान भी कोई ऐसी बात नहीं करते। आप देखें असेंबली का माहौल सही होता है, लेकिन कहीं एमक्यूएम की तरफ से फिर एक चिंगारी लगाई जाती है और ये सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सारे अपोजिशन है, इनको मिलकर चलना ठीक है, है। बहुत बहुत आखिरी बात ये शुक्रिया करूंगा शमीम कि बिलावल नौजवान क़यादत है, उन्हें मौका दें, उन्हें फ्री हैंड दें। फ्री हैंड है उनके पास। हम ये आप उनको रिकमेंड करेंगे नहीं, कि नहीं, फ्री मौका- हैंड है, बिलावल को फ्री हैंड है, सर, उस फ्री पर- हैंड है। फ्री हैंड नहीं है। ठीक है। जरदारी साहब अब उम्र के इस हिस्से में है कि पार्टी के रहनुमा बन जाएं। सरपरस्त हैं वो, बिल्कुल हैं सरपरस्त। लाइफ Co-chairman है, चेयरपर्सन सर। बन जाए, जो भी बन Co-chairman जाए। नहीं नहीं, वो जो है, सरपरस्त है हमारे। अब वो घर आप बैठे कैसे हो, कहेंगे? घर बैठे आज बच्चे को दुआएं पाकिस्तान दें, नहीं, ताकि फवाद, वो- आखिरी ताकि वो जुमला खुल में के बोलूंगी, सियासत कर आज सके। पाकिस्तान जो ताकि कायम वो है, खुल के वो सियासत कर जरदारी सके। साहब के पाकिस्तान बिलावल को खप्पे इस के वक्त खुल नारे के पे सियासत पाकिस्तान करने का कायम मौका है। नहीं दे ये रहे। कुछ भी कह लें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो ठीक ये है, बैठे चलिए, ये बड़ी हैं, हुकूमत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान शर्म खप्पे का साहब, नारा जो था, बहुत बहुत शुक्रिया जरदारी प्रोग्राम साहब में का आपने था अपना वो। कीमती वक्त दिया। जमाल सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।